और यही मेरा सारा तो ये दो है। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट। नमस्कार, एन भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नकुल चतुर्वेदी। अगर नेता चुनना हो तो ढंग का चुन लो, वरना हाल इस तरीके का होता है जैसा इस वक्त कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के बाद वहां पर तबाही हुई और इस तबाही के बाद जब कंगना रनौत से ये पूछा गया कि आपके इलाके में डिजास्टर हुआ है, आपके इलाके में तबाही आई है, आप इस पर क्या कहेंगी, तो कंगना रनौत हंसती मुस्कुराती हुई ये कहती हैं कि मेरे पास तो कैबिनेट ही नहीं है, हम तो एक दो लोग घूम रहे हैं, हम ही। तो ये चीज़ें कंगना रनौत करते हुए नजर आ रही हैं। ज़रा सुन लेते हैं कंगना रनौत कैसे खिलखिला रही हैं अपने संसदीय क्षेत्र की तबाही पर। तो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा तो ये दो हैं। अब बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को आपने सुन लिया, आपने उनका दुख भी सुन लिया होगा और आपने ये समझ भी लिया होगा कि एक सांसद किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील है। सवाल इस बात का है कि कंगना रनौत क्या गंभीरता से अपनी संसदीय पारी को नहीं खेल रही हैं? सवाल इस बात का है क्या जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को नेता बना दिया है जिसे जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं? सवाल इस बात का है क्या कंगना रनौत को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे जनता के लिए कैसे काम करना है, एक सांसद को फंड कहां से मिलेगा, उस फंड का इस्तेमाल उसे कैसे करना है, उसके पास जो पावर्स है उनका इस्तेमाल उसे कैसे करना है। तो इन सब के बीच अगर पिस रहा है कोई तो वो जनता पिस रही है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा से जब कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया गया था तो लोग चर्चा कर रहे थे कि कंगना रनौत आखिर कर क्या पाएंगी। कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, वो डांस अच्छा दिखा सकती हैं, वो अच्छी एक्टिंग भी कर सकती हैं, लेकिन जब जनता के हितों की बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देंगी और आज यही दिखाई दे रहा है। कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ये तो कर सकती है कि वो एक्टिंग कर लेगी, कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ये तो कर सकती है कि वो अच्छा नृत्य कर लेगी, कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ये तो कर सकती है कि वो कैबिनेट मांग लेगी, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि वो जनता के दुख में थोड़ी सी भी खड़ी हो जाए। एक भी ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जहां पर वहां की माननीय सांसद कंगना रनौत अपने लोगों का हालचाल लेने के लिए पहुंची हो। एक बार और सुन लेते हैं कंगना रनौत कैसे दुख जता रही हैं अपने एरिया में हुए डिजास्टर को लेकर। तो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा तो ये दो हैं। अब सवाल इस बात का है क्या इस पूरे मामले में कंगना की गलती है? एक अभिनेत्री को मुंबई सिनेमा जगत से उठाकर किसी पहाड़ के एरिया में एक संसदीय कैंडिडेट बना देना, क्या इस पूरे मामले में बीजेपी की गलती नहीं थी? अगर सिनेमा की चकाचौंध दिखाने के बाद बीजेपी को एक संसदीय सीट मिल गई तो क्या बीजेपी की ये जिम्मेदारी नहीं कि उस एरिया में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी, उसके नेता, उसके मंत्री, विधायक, सांसद सब आगे आए? लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। सिनेमा जगत के सितारों को, क्रिकेट के सितारों को सांसद, विधायक बनाकर बिठा दिया गया है और वो ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता की समस्याओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है, फर्क पड़ता कैसे है? फर्क किसी को नहीं पड़ता, सिर्फ जनता को पड़ता है जो उस फर्क को झेल रही होती है। क्या कंगना रनौत जैसे और सांसद बनने चाहिए? क्या कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मैं चाहता हूं कि जनता दे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क। और यही मेरा सारा तो ये दो हैं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट।